गुरु घर विच प्रचार दे 3 माध्यम मने गए ने, कीर्तन, कथा और ढाडी प्रसंग। कीर्तन बंदगी है, कथा गुरबाणी दी विचार है और ढाडी प्रसंग इतिहास की रूपरेखा का चित्रण है। मेरा स्वभाव कुदरत ने और गुरु दी बख्शिश द्वारा गुरबाणी विचार दा बनिया है कि यह विचार समूह घरां विच और दूर दूर तक लोकां नूं सुनाई देन, तां उन्हां दी प्रेरणा नाल मैं एक कैसेट टेप रिकॉर्ड कराए ने, जो 5 हैं जिन्हां विच वख-वख गुरबाणी दे मजमून ने, अलग अलग विषय ने। और इन्हां 5 कैसेट दे विच मैं गुरबाणी दी जेड़ियां जरूरियां विचारां सन, गुरु दी बख्शिश द्वारा संगतां दे सामने पेश कीतियां ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशीलं ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिपियते। मनुखी तन दी जो खोज की गई है, इसका कुछ हिस्सा अस्थूल है और अस्थूल जरूरतां दे उत्ते खड़ा है, कुछ हिस्सा सूक्ष्म है, उहदियां लोड़ां भी सूक्ष्म ने। उंज ते अणगिणत पदार्थ इस जीवन नूं चाहीदे ने, पर 4 पदार्थां दी महानता गुरबाणी ने ते अन्य धर्म ग्रंथां ने विशेष रूप दे कथन कीती है। और वो 4 पदार्थ ये ने, धर्म, अर्थ, काम, मोख। 2 पदार्थां दा संबंध संसार नाल है और 2 पदार्थां दा संबंध अध्यात्म नाल है। वो पदार्थ भी गुप्त ने, क्योंकि आत्मा गुप्त है। संसार दा जो प्रगट हिस्सा है, जो गुप्त हिस्सा है, वो ते निरंकार है, ते निरंकार दा जो प्रगट हिस्सा है वो संसार। असीं देखदे हां मकान दिखाई देंदा है, बुनियादां नहीं दिखाई देंदियां। दरख्त दिखाई देंदा है, जड़ां नहीं दिखाई देंदियां। शरीर दिखाई देंदा है, आत्मा नहीं दिखाई देंदी। लेकिन आत्मा है, जड़ है, निरंकार है। पत्तियां दी, शाखां दी अपनी लोड़ है, जड़ां दी अपनी लोड़ है, शरीर दी अपनी लोड़ है, आत्मा दी अपनी लोड़ है। धर्म, अर्थ, काम, मोख का दाता पूरी भई सिमर सिमर विधाता। वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान है कि वो 4 पदार्थां का दाता है। इतनी गल ते स्पष्ट है कि दाता परमात्मा तो बिना होर कोई भी नहीं। सब जगत भिखारी है, असी स्वयं भी भिखारी हैं। सानू बहुत कुछ भिक्षा दे रूप विच मिले है। जिस तरह भिखारी दी पात्र विच भिक्षा पै जाती है, इस तरह सानू ये जीवन मिले है, ये उसकी देन है, उसकी दात है। ये जो इंद्रिय ने, ये भी उसकी देन है, उसकी दात है। साडी अपनी चीज ते उही हो सकती है जो असी बनाई है या बाजारों खरीदी है। तो इस तन नूं असी ना खरीदे है, ना ही बनाया है। इस वास्ते सानू दान विच मिले है, साडा नहीं है। साडी उही चीज हो सकती है जो असी आप बनाते हैं और बाजारों खरीद के लियाते हैं। ये जो जबान है, ना असी बनाई है, ना खरीदी है, सानू दान विच मिली है। ये जो अखां ने, सानू दान विच मिलियां। चश्मा असी बाजारों जरूर खरीद के लियाते हैं, पर ये जिहड़ी अख है, ये बाजार नहीं मिलती, ये सानू दान विच मिली है। हो सकता है पैसिਆਂ नाल पत्थर दी अख मिल जाए, पर यह अख नहीं मिल सकती जो उसकी देन है, उसकी बख्शिश है। प्लास्टिक के हथ मिल सकते हैं,
पर ये बावां नहीं मिल सकदियां जो परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दित्तियां ने। ये जीवन सानू दान विच मिले है। सूरज चंद तारे सानू दान विच मिले ने। साडे घर विच बिजली जलदी है, महीने तो बाद बिल देना पैंदा है, पर अनंत काल तो यह सूरज अगम्मी रोशनी दे रहा है, मुफ्त विच दे रहा है। ये सानू दान विच मिल रही है। वगदी हुई पवन सानू दान विच मिली, पानी सानू दान विच मिले, ग्रह नक्षत्रां दा असर, उन्हां दी रोशनी, चंद्रमा दीयां किरणां, सब कुछ सानू दान विच मिले। परिपूर्ण परमात्मा एक बहुत वड्डा दाता है, बहुत वड्डा दाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ऐ बंदे तू अपनी झोली वड्डी कर, वो देण लगिया संकोच नहीं करदा। वो ते बहुत देंदा है, पर कई दफा तेरी झोली छोटी होंदी है, वो डुल जाता है, इधर उधर चला जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा कथन है, तू गिला ना कर, तू मंग भी ना कर, अपनी योग्यता वधा, अपना पात्र वड्डा कर, अपनी झोली वड्डी कर। और जब झोली वड्डी होवेगी सब कुछ तेरी झोली च पै जाएगा। इस वास्ते सतगुरु दी बाणी ने उन्हां मनुखां नूं इयाणा कह दिता है, बच्चा कह दिता है, जो अपनी झोली ते वड्डी नहीं करदे, लेकिन मंगां बहुत वड्डियां मंगदियां, बहुत वड्डी वड्डी मंग लैंदे ने, लेकिन पात्र योग्यता उन्हां दे कोल उस ढंग दी नहीं होंदी। अगर मनुख ने धन मिल गया है, इज्जत मिल गई है, मान मर्यादा मिल गई है, तो समझ लेना चाहिए ये योग्यता उस दे कोल है। अगर नाम दा रस नहीं मिलिया, धर्म दा प्रकाश नहीं मिलिया, तो समझ लेना चाहिए ये योग्यता मनुख दे कोल अजे नहीं है, इसदा इहदे कोल अजे पात्र नहीं है। तो पातशाह दी बाणी दा फरमान है, मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहे हो सुजाना। जो मंगण वाला है वो ते इयाना है, नादान है। वो देण वाला ते बिना मंगिया ही दई जांदा है। अण मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो। बिना मंगिया ही सानू मां बाप मिले, बिना मंगिया ही सानू ये तन मिलिया, बिना मंगिया ही सानू ये सूरज चंद तारे मिले, जमीन मिली, वगदी हुई पवन मिली, रसना मिल गई, हाथ मिल गए, पैर मिल गए। इतनी अगम्मी दौलत अगर बिना मंगिया सानू मिल सकती है, तो फिर सानू अपनी योग्यता वधानी चाहिए। और भी बहुत कुछ मिल सकता है, और भी बहुत कुछ मिल सकता है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का यही फरमान, ऐ मनुख तू अपनी योग्यता वधा, मंग कुछ भी ना। मंगण वाला ते इयाना है, मंगण वाला ते नादान है। दरअसल ईश्वर दे नाल दो तरह दे संबंध जगत दे लोकी जोड़ते ने। कोई ईश्वर नू मंगदा है, कोई ईश्वर दे कोलों मंगदा है, ते कोई ईश्वर नू मनदा है। मनना होर गल है, मंगना होर गल है। मनना ते मंगण दे जमीन आसमान दा फर्क है। एक कहंदा है, हे ईश्वर मैं ते सिर्फ तैनू मनदा, तैनू मनण दे च ही मेरी खुशी है, तैनू मनण दे च ही मेरा रस है, तैनू मनण दे च ही मैनू आनंद है। ते एक कहंदा नहीं, मैं ते ईश्वर दे कोल मंगदा। ये जिहड़ा मंगदा रिश्ता हुंदा है, ये कोई बहुत वड्डा नहीं हुंदा, ये कोई बहुत खास नहीं हुंदा। कारण मंग पूरी हो जाए तां भी रिश्ता टुट जाता है, मंग ना पूरी होवे तां भी रिश्ता टुटदा है। मंग ना पूरी होवे गिले जाग पैंदे ने, मंग पूरी हो गई तां कशिश घट जाती है। क्योंकि जिस कशिश दा मारिया होया ये मंग रहा सी ते नेड़े आ रहा सी, मंग दी ते पूर्ति हो गई। इस वास्ते अक्सर देखण नूं आया है कि जिन्हां दी झोली बहुत भर गई है, जिन्हां दियां कुछ मंगां पूरियां हो गई, उन्हां दे अंदर धर्म दी कशिश, अवतारां दी कशिश, महापुरुषां दी कशिश घट जाती है, क्योंकि मंग पूरी हो गई है। इस वास्ते अक्सर धर्म मंदिरां विच दरम्याने तबके दे लोग बहुत ज्यादा आउंदे ने, जिन्हां दी मंग नाल झोली भर गई है, बहुत कुछ मिल गया है, कई दफा वो बूआ भी भुल जाते हैं धर्म मंदिरां दा। तो खैर, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान एक बड़ा अगम्मी शब्द है आप दा। आप फरमान करते ने, हों ढाडी हर गुण गावंदा जे हर प्रभ भावे। हे प्रभु मैं तेरे दर दा ढाडी हाँ, गीत गाण वाला। गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप नूं किसे किसे थां शायर भी कहंदे ने, कवि कहंदे ने।
ਉਂਝ ते हर थां ते अपने आप नूं दासन दास कहंदे ने, निमाणा कहंदे ने, निताणा कहंदे ने, लेकिन एक थां ते अपनी शख्सियत के संबंध विच अगर कोई शब्द वरतया है तो वह यही कि मैं शायर हाँ, मैं कवि हाँ। नानक शायर एह कहत है सच्चे परवरदिगारा। लेकिन आम शायर विच ते रब्बी शायर विच फर्क बड़ा है, अंतरा बड़ा है। ऋषि जो संस्कृत का लफ्ज है, ये अखरी अर्थ बनते हैं कवि, ते कवि का जे संस्कृत विच अनुवाद करांगे तो बनेगा ऋषि। ऋषि जो है वो कवि है, जो कवि है वो ऋषि है, लेकिन फिर भी जमीन आसमान का अंतर है। जिसकी कविता अनुभव तो आवे वो ते ऋषि है, ते जिसकी कविता सिर्फ सोच की मुस्तहिक है, जो दिमागी तल तो निकलती है, बस वो शायर है, वो सिर्फ कवि है, वो ऋषि नहीं है। अनुभव तो निकली हुई कविता इंज है जैसे झरने का निकलिया हुआ जल निर्मल होंदा है, शफाफ होंदा है, ठंडा होंदा है, वो चरवानी होंदी है। पर जो दिमाग चो कविता निकलती है वो एक हाउस का पानी है, छपड़ी का पानी है, गंदे होंदियां देर नहीं लगती। इस वास्ते असीं देखते हैं आम कवियां दियां कवितावां पुरानियां हो जांदियां ने। एक दफा सुनिए, दो दफा सुनिए, फिर तीजी दफा सुनन नूं दिल नहीं करता। पर महापुरुषां दी बाणी रोज रोज भी पढ़िए कदी पुरानी नहीं होंदी। मनुख पुराना हो सकता है, पढ़न वाला पुराना हो सकता है, कलाम पुरानी नहीं होंदी, बाणी पुरानी नहीं होंदी। कारण कि वो अनुभव तो निकली होंदी है, वो निरी दिमाग तो नहीं निकली होंदी। आम विचारकां दा कहना है कि जिहड़ी गल सिर्फ जबान तो निकले वो कन्ना तक पहुंचती है, जो दिमाग तो निकले वो दिमाग तक पहुंचती है, और जो आत्मा तो निकले वो आत्मा तक पहुंचती है। ते आत्मा तो वही गल निकलती है जिसनों आत्मा मन है। इस गल नूं मोहम्मद इकबाल ने भी कबूलिया है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जिहड़ी गल दिल दे डूंघे तल चो निकलेगी वो लाजमी दिल तक पहुंचेगी, उसका बहुत गहरा असर होगा। तो महापुरुषां दे बचन बहुत डूंघे तल तो निकलते हैं, इस वास्ते कदी पुराने नहीं होंगे। आम कवियां दियां रचनावां पुरानियां हो जांदियां क्योंकि तल बहुत डूंगा नहीं, गहराई बहुत महान नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप नूं कवि कहंदे ने ते कहंदे ने, हे प्रभु मैं तेरे दर ते आया, कुछ गीत लैके कुछ संगीत लैके। मेरे देखे ते परमात्मा दे दर तक पहुंच ही हो सकदा है जिहदे कोल गीत होवे, जिहदे कोल संगीत होवे, जिहदे कोल रोना है, जिहदे कोल पिटना है, जिहदे कोल वासना है, जिहदे कोल दुखड़े ने, ओदा परमात्मा दे दर तक पहुंचना बड़ा औखा है। परमात्मा दे दर तक ते वही पहुंच सकता है जो गा सके, गीत गा सके और कविता ते संगीत दियां धुना अलाप सके। गुरु नानक गाउंदे गाउंदे सो दर तक पहुंचे ने। गुरु नानक ने गा गा के प्रभु नूं रिझाया है। गुरु नानक ने गा गा के ठग्गां नूं सज्जण बनाया है, दैतां नूं फरिश्ता बनाया है और मनुखां दे अंदर प्रभु दी जोत जगाई है। गुरु नानक वाहिद संसार दा ऐसा धार्मिक प्रचारक है जिसने गा गा के मनुखता नूं परमात्मा दे नाल जोड़िया है। ये ठीक है, परमात्मा दा कोई बहुत गहरा तप गुरु नानक ने नहीं कीता। गुरु नानक ने योग साधना नहीं साधी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं कीता, गुरु नानक ने जलधारा नहीं की थी, गुरु नानक ने कोई लंबी चौड़ी भक्ति नहीं की थी। कीर्तन कीता है, गाया है, पर इतने गहरे तल तो गाया है, इतनी एकाग्रता दे नाल गाया है कि गुरु नानक दा गावना ही योग बन गया, गुरु नानक दा गावना ही तप बन गया, गुरु नानक दा गावना ही भक्ति बन गया। पातशाह दी बड़ी सुंदर पंक्ति भी है, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। जो मैं तेरा कीर्तन गाया है बस यही जोग है, यही भक्ति है, यही योग दी साधना है, यही योग दियां विधियां ने। तो साहब कहते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा मैं तेरे दर पे कुछ गीत लेके आया, कुछ संगीत लेके आया, तू सुन। ढाहों ढाडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा थिर थावरे होर आवे जावे। सवाल ये पैदा होता है कि तू परमात्मा दे दर ते गीत संगीत लेके क्यों आया है, किसी होर दे दर ते जा।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, परमात्मा ते थिर है, नेचल है, बाकी ते सब चलायमान है, मैं किथे गावां। शेख शरफ सूफी फकीर ने गुरु नानक देव जी महाराज ते सवाल कीता सी, शुमा मुकाम कुजा अस्त, थोड़ा मुकाम किथे है, तुसी किथे रहिंदे हो, थोड़ा घर किथे है। शुमा मुकाम कुजा अस्त, थोड़ा घर किथे है, थोड़ा टिकाणा किथे है। उस वक्त मेरे पातशाह ने एक अगम्मी शब्द उच्चारण किया है, श्री राग विच दर्ज है। साहब कहंदे ने मुकाम कर घर बैसना नित चलने की धोक, मुकाम तां पर जानिए जां रहे नेचल लोक, दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करने खर्च बांधो लाग रहो नामे। ऐ शेख शरफ किथे मुकाम बनाइए, सब कुछ ते चलायमान है, मैं किथे घर बनावा। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। साहब कहते जमीन चल रही है, सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र चल रहे ने, सब कुछ चलायमान है, मैं अपना मुकाम बनावा ते किथे बनावा। सब कुछ चल रहा है, रुकया होया कुछ भी नहीं, रुकण दा ना ही मौत है। शरीर दे श्वास चल रहे हैं, मन दे विचार चल रहे हैं, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, वगदी हुई पवन चल रही है, दरियावां दा जल चल रहा है। साहब कहते सब कुछ ते चल रहा है, रुकया होया ते कुछ भी नहीं, ते जब रुकया होया कुछ भी नहीं तो मैं किथे मुकाम बनावा। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ये जो सब कुछ चल रहा है किसी रुके हुए आधार ते चल रहा है, नहीं चल परमात्मा है, बाकी सब कुछ चल रहा है, वो केवल टिकया हुआ है, वो नेचल है। तो साहब कहते मैं मकाम किथे बनावा, सब कुछ ते चल रहा है, सब कुछ चलायमान है। शेख शरफ ने कुछ होर भी सवाल किए सन गुरु नानक ते, फकीरी चीज ऐ गुरु नानक दस सकदे हो फकीर किसनू कहंदे ने, संत किसनू कहंदे ने, फकीरी की है। तो साहिबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिता, जन्म साखी विच दर्ज है, इब्तिदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नू मिटा देना और हमेशा दे लई अमर हो जाना, बस यही फकीरी दी निशानियां ने, यही संत दियां निशानियां ने। उहदे जीवन दा निशाना कोई बहुत उच्चा होवे और उस उच्चे निशाने लई अपने आप नू कुर्बान कर देना, हमेशा लई अमर हो जाना, बस यही फकीर दियां सिफतां ने, इस तो इलावा होर कोई फकीर दियां सिफतां नहीं। साहिबा ने ऐसे गहरे रूप दे कीर्तन किया है, इतने गहरे तल तो संगीत कढ़िया है कि आप दा गावना योग बन गया, आप दा गावना तप बन गया, आप दा गावना ही भगती बन गया। इस वास्ते आप दे घर गुरुद्वारियां दे च अज भी कीर्तन प्रधान है, अज भी गावना प्रधान है। गा के गुरु नाल जुड़ना है, गा के अकाल पुरख दे नाल जुड़ना है। रोंदा होया ते बच्चा भी नहीं चंगा लगदा, रोंदा होया वड्डा मनुख किस तरह चंगा लगेगा, नहीं, उसदे दर ते जाना है, गाउंदे होए जाना है, संगीत दियां धुनां अलापदे होए जाना है, तां ही परमात्मा दी गलवकड़ी नसीब हो सकेगी। तो साहिब कहंदे हे अकाल पुरख, मैं ढाडी दी तरह, कवि दी तरह तेरे दर ते आया, हुण ढाडी हर गुण गावदा, जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा थिर थावरे, होर आवे जावे, सो मंगा दान गुसाइया, जित भुख ले जावे। हे गुसाई, हे संसार दे मालिक, मेरी झोली विच ओ सौगात पा जिहदे मिलदियां ही सारियां ही भुखां दा अंत हो जाए। क्योंकि भुख है जिथे ते उत्थे दुख भी होवेगा, भुख ते दुख इकट्ठे ही रहिंदे ने। धन दी भुख है, दुख है, औलाद दी भुख है, दुख है, प्रभुता दी भुख है, दुख है। दुख भुख नू जन्म देंदी है और भुख दुख दे आसरे ते खड़ी, ये दोनों दा चोली दामन दा साथ है। जिथे भुख होवेगी उत्थे दुख दा होना लाजमी है, कुदरती है। साहिब कहते हे परिपूर्ण परमात्मा, तू ऐसा दान मेरी झोली च पा कि भुख दा अंत हो जाए, ताकि भुख दे आसरे ते जो दुख खड़ा है उस दुख दा भी अंत हो जाए। है एक ऐसा पदार्थ जिहदे नाल सारियां ही भुखां मिट जांदियां। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां
सब गवाइयां। तो साहब कहते ने सो मंगा दान गुसाइयां जित भुख ले जावे। हे गुसाई मेरी झोली दे च ऐसा दान पा जिस दान दे मिलदियां तमाम भुखां दा ते दुखां दा अंत हो जाए। अगां शब्द की पंक्ति बड़ी कीमती है। अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे। कवि दी कीर्तनी दी ढाडी दी अरदास अकाल पुरख ने सुन ली। बुलाया आख्या की चाहिए मंगो की चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान प्रभ देख दिया दुख भुख लथी ढाडी को मंगण चित ना आवे। साहिबां दा फरमान हे प्रभु तैनू देखदे ही भुखां दा अंत हो गया दुखां दा अंत हो गया। हुण मैं की मंगा। हुण ते अंदर कोई मंग रही नहीं। तू सामने आया है सारियां ही भुखां मिट गई सारे दुख मिट गए ने। दरअसल परमात्मा दा मिलना ही सुख दा मिलना है। सुख दा मिलना सुख दा मिलना नहीं है क्योंकि सुख परमात्मा दे नाल जुड़िया होया है संसार दे नाल जुड़िया होया नहीं। कदी असी कह देंगे सानू सुख मिले नहीं। परमात्मा दा मिलना ही सुख दा मिलना है। केवल सुख दा मिलना नहीं है। तो साहिब कहते ने जिस वक्त परमात्मा मिलता है सब कुछ मिल जाता है। मंग मनुख दे अंदर रहेगी चाहे संसार दी होवे ते चाहे करतार दी हो। धार्मिक दुनिया दे चार पदार्थां दी बड़ी अहमियत मनी जाती है। दो पदार्थां दा संबंध संसार नाल है ते दो पदार्थां दा संबंध अध्यात्मक नाल है। जिन्हां दो पदार्थां दा संबंध संसार नाल है वो है धन ते काम। जिन्हां दो पदार्थां दा संबंध अध्यात्मक नाल है वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो है धर्म ते मोक्ष जिसका संबंध अध्यात्मक नाल है। कहते ने ज्यों ज्यों बंदा धर्मी बनता है त्यों त्यों उसनों मोक्ष की प्राप्ति होंगी। उसके बंधन टुटते हैं। बंधन की ने शरीर नूं बीमारियां दे बंधन ने मन नूं विकारां दे बंधन ने आत्मा नूं जन्म ते मरण का बंधन है। जैसे जैसे बंदा धर्म के गहरे तल विच जांदा है बीमारियां दे बंधन तो शरीर आजाद होंदा है विकारां दे बंधन तो मन आजाद होंदा है और जन्म मरण के बंधन तो जीव आत्मा आजाद होंदी है। उन्हों मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष परम उपलब्धि है। मोक्ष तो बिना और कोई ऐसा फल नहीं जिस दे इतना स्वाद होवे रस होवे। तो ज्यों ज्यों धर्म वधदा है त्यों त्यों मोक्ष वधदा है और ज्यों ज्यों धन वधदा है त्यों त्यों काम वधदा है। सिर्फ धन है ते धर्म नहीं ऐसे बंदे दा कामी हो जाना अति कामी हो जाना कुदरती गल है। तो जैसे जैसे घर विच धन वधे नाले धर्म भी वधे ताई संतुलन कायम रहेगा वरना तवाजन डामाडोल हो जाएगा संतुलन बिगड़ जाएगा। जितनी सीमा विच धन वधे उतनी ही सीमा विच धर्म वधे तां फिर की होवेगा। जितनी सीमा विच काम वधेगा उतनी सीमा विच मोक्ष भी वधेगा। और ये चार पदार्थ मन्ने गए ने। चार पदार्थ दे मिलदियां ही मनुख माला माल हो जाता है। दो पदार्थ संसार का सुख पैदा करते हैं और दो पदार्थ आध्यात्मिक रस नूं जन्म देंदे ने आत्मा के खेड़े नूं जन्म देंदे ने आत्मिक प्रसन्नता नूं जन्म देंदे ने। ये तो ठीक है कि मनुखी तन वास्तविक तीन हस्तियां का मजमूआ है शरीर मन आत्मा। शरीर का जो शरीर नाल मिलन है पदार्थ का जो पदार्थ नाल मिलन है क्योंकि शरीर स्वयं एक पदार्थ है पंज तत्तां दा पुतला है पदार्थां दी बनतर है। पदार्थ का जो पदार्थ नाल मेल है शरीर का जो शरीर नाल मेल है इत्थों जो रस पैदा होंदा है इसनूं काम रस कहंदे। मन का जो मन नाल मेल है इस मेल तो जिस रस का जन्म होंदा है इसनूं प्रेम रस कहंदे ने। ते आत्मा का जो परमात्मा नाल मेल है इस मेल तो जिस रस का जन्म होंदा है इसनूं भगती कहंदे ने। भगती रस शिखर दा रस है। भगती रस सब तो उच्चे दा रस है। काम रस पशुओं की दुनिया च भी है पंछियों की दुनिया दे च भी है कीड़े मकोड़ियां की दुनिया दे च भी है। अगर इस रस तो मनुख उच्चा नहीं उठिया तो फिर पशुओं के तल ते खड़ा है। मनुखता के तल ते बंदा उदों पहुंच जाता है जब प्रेम की दुनिया च पहुंचता है।
तो सिर्फ कामना का संबंध गुरु नाल जोड़ना, ये संबंध कोई बहुत उच्चा नहीं, पर गुरु दे विचारां नाल अपने विचार जोड़ लेने, गुरु दे मन नाल अपना मन जोड़ लेना, तो दो दिलां दे जुड़दियां, दो विचारां दे जुड़दियां प्यार दा जन्म हुंदा है। जिस दिन दो विचार एक हो जांदे ने, प्यार पैदा हुंदा है, उत्थे स्नेह दा जन्म हो जांदा है। प्रेम ते स्नेह एक बहुत वड्डी तृप्ति दे जाती है। साहब कहते ने, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। प्रेम दे नाल तृप्ति मिलती है, लेकिन परम आनंद परम प्रसन्नता उदों ही मनुख नूं मिलती है जद आत्मा दा परमात्मा नाल मेल होवे, आत्मा दा परमात्मा नाल मिलन होवे। तो साहब दी बाणी दा यह फरमान, प्रभु चिंतन दे नाल मनुख दी झोली चार पदार्थां नाल भर जाती है। उन्हों धन भी मिल जाता है, कामना की पूर्ति भी हो जाती है। प्रभु चिंतन दे नाल धार्मिक तौर पे जो नाम दा रस आनंद है वह भी झोली च पै जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। ऐ बंदे, जे तेनू चार पदार्थ चाहिए ने, इन्हां पदार्थां दे नाल जे तू अपनी झोली भरना चाहना है तो सतसंग दे च आ, गुरु दी शरण दे च आ। गुरु दी शरण, सतसंग दा रस और गुरमत दियां विचारां तेरी इस झोली नू चार पदार्थां नाल भर देणगियां। ते इन्हां पदार्थां तो कोई होर उच्चा पदार्थ है नहीं। जिस वक्त धन ते कामना की पूर्ति हो जाए, संसार तो मनुख उच्चा उठता है, सब कुछ मिल गया। ते जिस दिन धर्म ते मोक्ष मनुख नूं मिल गया, उस दिन ते बंदा उस सिंहासन ते जा बैठता है जिस सिंहासन ते परमात्मा आप बैठा है। भगत कबीर कहन, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक बहे हैं, कोई न सके पहचान। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा